हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं LG रेफ्रिजरेटर के बारे में, यानी हमें LG रेफ्रिजरेटर क्यों लेना चाहिए और LG रेफ्रिजरेटर के क्या बेस्ट रीज़न हैं जो हमें LG रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, पहला रीज़न आता है हमें LG रेफ्रिजरेटर खरीदने का, मतलब LG रेफ्रिजरेटर में क्यों खरीदना चाहिए। उसका फर्स्ट बेस्ट रीज़न ये है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है जो कूलिंग प्रोवाइड करती है या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग मेंटेन करती है, उस चीज़ के लिए होता है कंप्रेसर। अगर आपके रेफ्रिजरेटर का अगर कंप्रेसर अगर बेस्ट ना हो तो रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी वहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर दिया हुआ है उसका नाम है लीनियर इन्वर्टर कंप्रेसर। वो LG का एक पैटेंटेड कंप्रेसर है जो LG के अलावा किसी अदर ब्रांड के पास नहीं है। मतलब ये कंप्रेसर अदर ब्रांड से क्यों डिफरेंट है उसका भी रीज़न है। फर्स्ट, LG का जो कंप्रेसर दिया हुआ है वो लीनियर इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो एक सिंगल पिस्टन पॉइंट पे काम करता है। मतलब जैसे कि सैमसंग में भी कंप्रेसर आता है, उनका अलग है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। वर्लपूल का कंप्रेसर आता है, वो अलग कंप्रेसर है। वर्लपूल, LG या फिर LG के अलावा जो अदर जितने भी कंप्रेसर आते हैं सारे कंप्रेसर एक ही तरीके से काम करते हैं, 5 अलग अलग पॉइंट पे काम करते हैं। उसके मतलब 5 अलग अलग पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू कंप्रेसर रन करता है। लेकिन जो LG के अंदर जो कंप्रेसर दिया हुआ है सिंगल पिस्टन पॉइंट पे काम करता है, यानी उसमें एक पिस्टन टाइप का दिया हुआ है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पुश करेगा। LG का जो कंप्रेसर है एक पैटेंटेड कंप्रेसर है जो कोई भी अदर ब्रांड उसको कॉपी नहीं कर सकता है। यानी अदर ब्रांड उसे उसी स्ट्रक्चर में वो सेम कंप्रेसर बना ही नहीं सकता। वो कंप्रेसर LG ने पेटेंट किया हुआ है। LG के कंप्रेसर का बेनिफिट ये होता है, एक तो ये नॉइस लेवल काफ़ी कम करता है, यानी इस कंप्रेसर में नॉइस लेवल बहुत कम है, वाइब्रेशन बहुत कम है, और ये अप टू 50% तक की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है। यानी इसमें एनर्जी सेविंग काफ़ी ज़्यादा है और इस कंप्रेसर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा बेस्ट रीज़न देखेंगे तो ये जो कंप्रेसर है एक प्रेशराइज टेम्परेचर मेंटेन करता है। यानी आपको जो हम फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्टफिंग करते हैं, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, यानी एनीथिंग जो भी हम स्टफिंग करते हैं उसके लिए एक प्रेशराइज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर एक प्रेशराइज टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो आपके हो सकता है वेजिटेबल एंड फ्रूट लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश ना हो या जल्दी गल जाए, ख़राब हो जाए, फ्रूट ज़्यादा टाइम तक फ्रेश ना हो। तो LG का ये कंप्रेसर जो है एक लंबे समय तक एक प्रेशराइज टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो LG का जो एक प्रेशराइज जो टेम्परेचर है प्लस माइनस 0.5 डिग्री पे वर्क करता है, जिससे वेजिटेबल एंड फ्रूट लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश रहते हैं। अगर अगले पॉइंट के हिसाब से बात करें LG हमें क्यों लेना चाहिए इसके अलावा, तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है मल्टी एयर फ्लो आता है। यानी जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो रेफ्रिजरेटर इस तरह के होता है और जितने भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वेंट होते हैं पीछे की तरफ होल्स दिए गए होते हैं और होल्स के अंदर से कूलिंग आती है। LG ब्रांड ने क्या है, जो उनके जो कूलिंग वेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में दिए हुए हैं, जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। मतलब वो इस प्रकार से उसकी कूलिंग फ्लो हो रही है, जिसे मल्टी एयर फ्लो मिलती है। यानी आपके रेफ्रिजरेटर में एक यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन हो रही है। इसके अलावा LG के रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की प्रॉब्लम ना है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी हम रेफ्रिजरेटर बाय तो कर लेते हैं, फिर हम धड़ाधड़ उसमें सामान भर देते हैं। अगर हम ज़्यादा स्टफिंग भर देते हैं, ज़्यादा सामान रख देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, प्रॉब्लम क्या होती है, कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। पीछे की तरफ जो बर्तन रखे हुए हैं वो ज़्यादा चिल हो जाते हैं और आगे की तरफ जो सामान रखे हैं, जो स्टफिंग रखे हैं, या डोर की तरफ जो हमने स्टफिंग रखी है वो प्रॉपर कूलिंग हो ही नहीं पाते, बोतलें ठंडी नहीं हो पाती है। पीछे तो फुल कूलिंग हो रही है, लेकिन आगे की तरफ देखेंगे फ्रंट साइड में जो हमने बोतल वगैरह रखी है या फिर जो स्टफिंग रखी है वो कूल नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये होता है कि हम फ्रिज को खचाखच भर देते हैं, यानी पूरा स्टफिंग कर दिया, फ्रिज भर दिया, तो कूलिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब प्रॉपर कूलिंग तो होती है लेकिन प्रॉपर नहीं होती है। जितने समय के अंदर हमारे बोतल वगैरह ठंडी हो जानी चाहिए या फिर जो हमने स्टफ रखा है वो फटाफट कूल हो जाना चाहिए, वो कूल नहीं हो पाता है आगे की तरफ रखा हुआ। तो उस सॉल्यूशन को रिजोल्व करने के लिए LG ने क्या, LG के जितने भी रेफ्रिजरेटर आते हैं सभी में आगे की तरफ देखेंगे अगर लेफ्ट साइड में एक डोर कूलिंग दिया हुआ है। डोर कूलिंग का बेनिफिट ये होता है कि ये आप आगे की तरफ रखी हुई चीज़ों को भी 35% फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है आपको। और अगला रीज़न देखेंगे आपके, अगर अगला डोर कूलिंग का दूसरा बेनिफिट देखेंगे, अगर जैसे कि हमने देखा रहेगा जितनी बार भी हम डोर को ओपन करते हैं जितनी भी कूलिंग लॉस
जो एयर होती है ना कूलिंग वाली, आपने देखा रहेगा भाप निकलती है, वो भाप निकल जाती है बाहर। तो उसका डिसएडवांटेज देखेंगे, जितनी बार वो भाप निकल रही हो, डोर को आप क्लोज कर रहे हो, तो आपका रेफ्रिजरेटर का पावर कंजप्शन बढ़ता है, यानी रेफ्रिजरेटर दोबारा उस कूलिंग को मेंटेन करने के लिए फुल स्पीड से रन करता है, और जिससे पावर कंजप्शन बढ़ता है। डोर कूलिंग का दूसरा बेनिफिट देखेंगे, जितनी बार भी आप डोर खोलते हो तो फ्लो ऐसे करता है डोर की तरफ, तो उससे क्या होता है, जो मैक्सिमम कूलिंग लूज हो रही थी वो मैक्सिमम कूलिंग लॉस नहीं हो रही, अब मिनिमम कूलिंग लॉस हो रही है, लूज हो रही है आपकी। तो यानी वो आपकी कूलिंग को भी मेंटेन रख रहा है और कूलिंग भी लॉस होने नहीं दे रहा है, लूज नहीं होने दे रहा है, और 35% फास्टर कूलिंग मेंटेन करके दे रहा है आपको। तो यानी ये डोर कूलिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर डोर कूलिंग को अगर देखेंगे तो पहला बेनिफिट आपको फास्टर कूलिंग मिल रही है। सेकंड बेनिफिट एनर्जी एफिशिएंट, यानी आपको कूलिंग लॉस नहीं होने दे रहा है, तो आपकी पावर कंजप्शन भी सेव हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है आपकी। इसके अलावा अगर आप LG रेफ्रिजरेटर की अगर आप दूसरी खासियत की बात करें, तो यानी दूसरे बेस्ट पॉइंट की बात करें, तो LG रेफ्रिजरेटर अगर आप देखते हो, जैसे कि 300 लीटर के ऊपर वाले अगर रेफ्रिजरेटर देखते हो, तो सारे रेफ्रिजरेटर टॉप टू बॉटम बैक साइड से पूरे पैक होते हैं, यानी कुछ भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे रेफ्रिजरेटर में समझ लो, अगर छोटा रेफ्रिजरेटर आपने लिया तो हम इजीली खींच के निकाल के पीछे की तरफ से हम पूरा क्लीन कर सकते हो रेफ्रिजरेटर को। बड़े रेफ्रिजरेटर में दिक्कत क्या होती है, हम भर देते हैं ना, तो उसे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सारे रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम क्या होती है, नीचे की तरफ जहाँ कंप्रेसर लगा तो पूरा ओपन होता है, वहाँ गंदगी जमती है, उसको निकाल के क्लीनिंग करना पड़ता है। लेकिन LG रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं, जितने भी 300 लीटर के ऊपर रेफ्रिजरेटर यानी बड़े रेफ्रिजरेटर है, सारे रेफ्रिजरेटर टॉप टू बॉटम नीचे से भी जहाँ कंप्रेसर लगा तो पूरा पैक दिया हुआ है, यानी अगर आपको क्लीनिंग करने की झंझट ही नहीं है। जैसे कि आप सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेते हो, बड़ा 300 लीटर के ऊपर वाला है, वर्लपूल बाय करते हो, हायर बाय करते हो, तो पीछे पूरा नीचे कंप्रेसर के साइड के जो एरिया है, पूरा एरिया खुला होता है, उसमें गंदगी जमती होती है, फिर बड़ी मुश्किल से महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार निकालते हैं, पूरे गंदगी जम जाती है, उसे क्लीन करना पड़ता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर LG के रेफ्रिजरेटर में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। 300 लीटर के ऊपर वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर है, कैपेसिटी के ऊपर वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर है, सारे रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर का जो एरिया है पूरा पैक है, उसमें कोई गंदगी जमा नहीं होती है, कुछ पानी वगैरह में मच्छर पैदा होने के कोई चांसेस नहीं है, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा पैक दिया हुआ है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बड़े रेफ्रिजरेटर को खींचना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटे 250 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर होता है, हमारा आसानी से खींच के निकाल के क्लीनिंग कर सकते हो, लेकिन बड़े रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, खींचना मुश्किल होता है, क्योंकि जब भरे होते हैं तो निकाल नहीं पाते और इतने बड़े रेफ्रिजरेटर को। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए LG ने जितने भी 300 लीटर के ऊपर वाले रेफ्रिजरेटर है सबको पूरा पैक कर दिया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, यानी जैसे कि अगले पॉइंट की हम बात करेंगे सर्विस से लेके। LG के जितने भी रेफ्रिजरेटर आते हैं, सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्मार्ट डायग्नोस टेक्नोलॉजी दी गई है। आप बोलेंगे स्मार्ट डायग्नोस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने गर्मी का मौसम है और अचानक से आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम टोल फ्री पे, यानी कोई भी ब्रांड लिया टोल फ्री पे कॉल करेंगे, फिर टोल फ्री पे कॉल करेंगे, फिर बंदा आएगा। एक दिन में तो आता नहीं डायरेक्टली, भाई आज कॉल किया और आज आ गया, तो टाइम लगता है, मतलब 48 आवर का टाइम होता है। वो आएगा, फिर चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है, उसके पास पार्ट नहीं होंगे तो वो जाएगा, मतलब काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। LG रेफ्रिजरेटर में स्मार्ट डायग्नोस टेक्नोलॉजी दी गई है, सारे रेफ्रिजरेटर में, मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर में आता है, फिर जो वॉशिंग मशीन सभी चीज़ों में आता है LG के। डायग्नोस का फ़ायदा ये होता है, आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है या फिर ऐप के ज़रिए भी कर सकते हो, बहुत से रेफ्रिजरेटर में वाईफाई दिया तो ऐप के ज़रिए भी कर सकते हो, कॉल करना है और आपको बोलना है LG के टोल फ्री पे हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्मार्ट डायग्नोस दिया हुआ है और रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको जैसे इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ऐसा करना है, तो आपको वैसा करके आपको जहाँ डायग्नोस का लोगो बना रहेगा वहाँ आपको फ़ोन को होल्ड करना है, लाउड पे रख के, स्पीकर पर रख के, तो रेफ्रिजरेटर आपके कुछ बीप देगा, अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरह के बीप होते हैं अलग अलग फॉल्ट के हिसाब से। तो जो कॉल सेंटर वाला रहेगा वो बीप समझ के ऑटोमेटिक सिस्टम में जनरेट हो जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो टेक्नीशियन आएगा ना, वो पार्ट को प्रिपेयर होकर आएगा कि भाई ये पार्ट है तो मैं ये पार्ट लेके जा रहा हूँ, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस झेलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है, यानी सर्विस फटाफट आपकी जो प्रॉब्लम है या सर्विस है वो जल्दी से क्लियर हो रही है, ये अलग बेनिफिट मिल रहा है आपको। इसके अलावा अगर बात करें LG के जितने भी रेफ्रिजरेटर आते हैं, आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर में अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। LG के सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर दिया हुआ है, ताकि आपके रेफ्रिजरेटर के कोई भी पार्ट को या PCB को या सर्किट जो होता है, अगर कभी भी क्या होता है, अगर आपने स्टेबलाइजर लगाया नहीं है या रेफ्रिजरेटर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं है और अचानक से यहाँ पर पावर फ्लक्चुएशन होता है,
जो LG का जो किसी भी ब्रांड का जो मदरबोर्ड होता है ना, सबसे पहले वो उड़ता है, वो डैमेज होता है। अगर मदरबोर्ड उड़ गया, कम से कम 5,000 के तो ऊपर प्राइस होता ही है मदरबोर्ड का, तो आपका वहाँ फटका पड़ जाता है अगर आउट ऑफ वारंटी है तो LG के सारे रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ट स्टेबलाइजर दिया हुआ है, वो भी काफ़ी हाई रेशियो तक, जिससे अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन भी होता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं हम अलग बेस पॉइंट की, यानी क्या LG में और क्या इसके अलावा क्या अलग अलग पॉइंट है जो हमें LG रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो LG का जो रेफ्रिजरेटर होता है और उसका जो वेजिटेबल कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट के ऊपर जो ट्रे होता है ना, जैसे हम बॉक्स खोलते हैं उसके ऊपर एक ट्रे होता है, ये ट्रे जो है ना, एक अलग डिज़ाइन दिया हुआ है। इसको इसको एक बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल, जैसे कि मार्केट से हम कोई भी वेजिटेबल लाते हैं या फ्रूट लाते हैं, वो एक पॉलीथीन में होता है। पॉलीथीन के साथ में हम बिना पॉलीथीन से निकाल के और पॉलीथीन को डायरेक्टली हम रेफ्रिजरेटर को वेजिटेबल कंपार्टमेंट में रखते हैं। अब 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद देखोगे ना, वो थैली को जैसे निकालोगे ना, थैली के चारों तरफ एक मॉइस्चर सा जम जाता है, और वेजिटेबल रहेगी तो उसके, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल रहेगी तो उसके एकदम गलगली सी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, LG रेफ्रिजरेटर में जितने भी वेजिटेबल या फ्रूट लाओगे वो थैली में से निकालना है, थैली से निकाल के डायरेक्ट रखना है, थैली में नहीं रखना है। और वेजिटेबल कंपार्टमेंट के ऊपर एक बॉक्स, वेजिटेबल जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक ट्रे होती है, उसमें बारीक बारीक डिज़ाइन दिए होते हैं और एक ब्लॉक दिए होते हैं। जितना भी वेजिटेबल का मॉइस्चर होता है उस पर पूरा जम जाता है, ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ड्रॉप होता रहता है। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपके वेजिटेबल और फ्रूट लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश होते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, मार्केट में हम जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो जो वेजिटेबल एंड फ्रूट वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं वेजिटेबल पे, पानियों का छिड़काव करते हैं ताकि वेजिटेबल ख़राब ना हो। तो वो जो रेक होती है ना वेजिटेबल LG के बॉक्स के ऊपर, यानी वेजिटेबल बॉक्स है, वो जो ऊपर का जो ट्रे है वो वही काम करता है, सारा वाटर जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो कलेक्ट करता है और थोड़ी टाइम में वो ड्रॉप करता रहता है, जिससे वेजिटेबल आपके ख़राब नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश रहते हैं। यानी LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर आप जो वेजिटेबल एंड फ्रूट रखते हो अप टू 14 डे के लिए फ्रेश रहते हैं। अगर आप अदर ब्रांड की बात करें तो कोई 15 दिन बोलता है, कोई 20 दिन बोलता है, लेकिन कोई भी वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, अगर आप मार्केट से लाए तो अप टू 14 डे ही फ्रेश रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगर आपको बहुत से वेजिटेबल ऐसे हैं जो लंबे समय तक भी फ्रेश टिके रहते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई, शिमला मिर्च हो गई, जो हार्ड चीज़ होती है वो लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल होती है मैक्सिमम देखेंगे तो 14 डे से ज़्यादा नहीं टिक पाते। 14 डेज़ के बाद 14 डे से ऊपर टिक ही नहीं पाते, वो ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा रहेगा मार्केट में ऐसी ब्रांड जैसे कि वोल्टास वो क्लेम करते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप वेजिटेबल रखोगे तो अप टू 13 डे फ्रेश रहते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप उसमें ये चीज़ रखोगे तो इतने दिन फ्रेश रहेगा, अब ये रखोगे तो नहीं टिकेगा, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, छोड़ो जान दो। तो अब बात करते हैं हम LG के अगले पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा रहेगा किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो, जैसे कि हम डोर खोलते हो और जो डोर को लॉक करने के लिए जो एक रबर सी लगी होती है, रबर से चारों तरफ डोर के, उसको बोलते हैं गैस्केट। आपने देखा रहेगा जब हम नया रेफ्रिजरेटर रहते हो तो एकदम क्लीन नीट सी दिखती रहती है, लेकिन जैसे कि 4 महीना 6 महीना या साल भर हो जाता है तो रबड़ पूरी काली होने लगती है, उसमें गंदगी जमने लगती है, धूल भी मिट्टी जमने लगती है, तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी ब्रांड में उसे, जैसे कि उसको क्लीन करने के लिए हम निकालते हैं या खींचते हैं, वो रबड़ ब्रेक होने लगती है। अगर आप इजीली वो निकल भी गई तो उसको क्लीन करके लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लूज़ हो जाती है, वो दोबारा लगती नहीं परफेक्टली। तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस्केट दी गई है उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल गैस्केट। उसका बेनिफिट ये होता है आप उसको इजीली निकाल के क्लीन भी कर सकते हो और उसको इजीली लगा भी सकते हो, और वो लूज़ भी नहीं होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो लूज़ नहीं होती है। मैक्सिमम ब्रांड में अगर आपने निकालने के लिए क्लीन भी कर लिया और लगाते हो तो लूज़ होती है और परफेक्टली वो फिट नहीं हो पाती है। तो LG का यही बेनिफिट है कि वो लूज़ नहीं होती है और परफेक्टली फिट रहती है। इसके अलावा अगर हम LG रेफ्रिजरेटर के अंदर अगले पॉइंट की बात करें तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने भी ग्लास आते हैं, मतलब आज की तारीख में जितने भी रेफ्रिजरेटर अगर आप लेते हो, जितने भी सेल्फ आते हैं सारे के सारे ग्लास के सेल्फ आते हैं, ठीक है। तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सेल्फ यूज़ किया है ग्लास वाला, वो काफ़ी
अच्छी क्वालिटी का सेल्फ यूज़ किया हुआ है। उस जो ग्लास का जो सेल्फ है उस पर 175 kg भी रखते हो तो भी ब्रेक नहीं होता, यानी हेवी चीज़ भी रखते हो तो काफ़ी अच्छा लोडेड है। और नॉर्मल ग्लास नहीं, टफ एंड ग्लास से जल्दी से कुछ लगता भी है तो जल्दी ब्रेक नहीं होता है। अगर हाँ आप पटक दोगे पॉइंट की तरफ से, किसी भी जो टफ एंड ग्लास अगर आप पॉइंट की तरफ से गिराओगे तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। अगर नॉर्मल गिरता है तो ब्रेक नहीं होता है टफ एंड ग्लास। पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना हाथ है फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट है। अब ऐसे गिरेगा तो जल्दी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे गिरेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने पॉइंट की तरफ से गिराया तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप निकालते हो क्लीन करते हो तो ध्यान देना इस बात को। वैसे तो सेफ्टी के लिए उस पर कुछ स्ट्रिप्स लगी रही होती है कि हमारे हाथ से छूट जाए तो ब्रेक ना हो, वो सेफ्टी के लिए। और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट की बात करें LG रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो LG रेफ्रिजरेटर के जितने भी रेफ्रिजरेटर आते हैं सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ फिल्टर्स दिए होते हैं। जैसे कि हमने देखा रहेगा कभी कभी हमारे फ्रिज के अंदर एक स्मेल आने लगती है, अलग अलग तरीके से स्मेल क्रिएट होने लगती है। यानी हमारा रेफ्रिजरेटर अगर पुराना होने लगा, 1 साल हो गए 1.5 साल हो गए, तो स्मेल सी आती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर के अंदर स्मेल घूमने लगती है। तो LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जो डक्ट है ऊपर की तरफ, डक्ट की तरफ फिल्टर दिया हुआ है कुछ, जो भी एयर आती है उसको रिमूव, जो एयर के अंदर जो भी ऑर्डर रहते हैं उसको क्लीन करने का काम करता है। यानी आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी बैड स्मेल होगी उसको रिमूव करने का काम करेगा। और इसके अलावा जितने भी LG के रेफ्रिजरेटर 400 लीटर के ऊपर वाले जितने LG के रेफ्रिजरेटर आते हैं उसके अंदर एक हाइजीन फ्रेश लगा हुआ है, एक हाइजीन फ्रेश करके फिल्टर लगा हुआ है। उसके अंदर एक UV LED का इस्तेमाल किया हुआ है। UV LEDs का UV रेस के थ्रू आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सारे बैक्टीरिया वायरस को 99.9% क्लीन करने का काम करता है। यानी आपके रेफ्रिजरेटर की एयर के अंदर भी जितने भी इम्प्यूरिटी होती है सारी इम्प्यूरिटी को रिमूव करके आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर एकदम फ्रेशनेस मेंटेन करके रखता है। और जितने भी ऑर्डर होते हैं, स्मेल होते हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है। दोस्तों LG रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने भी बेस्ट मॉडल है अलग अलग कैपेसिटी में, 260 से लीटर से लेके 630 लीटर तक जितने भी बेस्ट मॉडल है, सारे रेफ्रिजरेटर की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, प्राइस भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों कुछ भी आपको क्वायरी है, क्वेश्चन है, कोई भी रेफ्रिजरेटर से लेके, कोई भी ब्रांड से लेके, चाहे वो LG का हो, सैमसंग का हो, वर्लपूल का, एनी ब्रांड, आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो। मैं जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर LG रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो LG रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यानी अगर आप LG रेफ्रिजरेटर अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है कि भाई LG रेफ्रिजरेटर की आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है सैमसंग के कंपेरिजन में या वर्लपूल के कंपेरिजन में, तो दोनों के कंपैरिजन में LG की प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको LG के अलावा अगर आपको सैमसंग के बारे में कुछ जानना है, वर्लपूल के बारे में कुछ जानना है या किसी अदर ब्रांड के बारे में जानना है तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मेरे मॉडल नंबर के साथ में किसी पर्टिकुलर मॉडल है उसके बारे में उसके साथ में पूछना है तो मॉडल के साथ में आपको मैं रिप्लाई करूँगा।